हेलो मेरे दोस्त, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का 1.1 को 4 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई आप लोग अच्छी तरह से चलती रहेगी। तो जिसमें यह पूछा जा रहा है 4 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है और वही प्रयोग करके दर्शा देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जानते होंगे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहता है, तो लेकिन ये धनात्मक के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए जा रहा है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसके लिए मेरे दोस्त? m पूर्णांक है तो m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो कह रहा है हम लोग से, है ना, जो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक जो है हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये क्यों मान लेंगे? भाग एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन में जो होती है a बराबर क्या होता है? a बराबर b^r होती है। तो इसीलिए हम a मान रहे हैं, यहाँ पर ये आता है यानी जो भाज्य रहता है। तो हम लिखेंगे कि माना कि है ना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे दोस्त? ये है। अब इसमें a है तो अब बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर दिया गया है 3m+1 और एक और स्थिति दिया है m दिया है, 3m दिया है। तो इसमें ये जो रहेगा से क्या है? b है, यानी b का मान है, यानी कि भाजक है। ठीक है, और ये जो होता है शेषफल होता है। जैसे कि a बराबर हम लिखते हैं, तो ये जो हम a बराबर लिखते हैं है ना b^r, तो ये क्या रहेगा? यहाँ पर भाज्य रहता है, ये जो रहता है इसे भाजक रहता है, और ये जो होता है इसे भागफल होता है, और ये जो होता है इसे शेषफल होता है मेरे दोस्त। तो ये जो है क्या है? भाजक है। तो इसी की जगह पर क्या दे दिया है? यहाँ पर 3m कर दिया है, और +1 यानी कि शेषफल बन दिया है 3m। तो अब यहाँ पर 3 क्या है? तो भाजक मेरे दोस्त। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाजक कितना है? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। क्या है? a। तो आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? a। जब यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग करेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं मानना है, बस इतना मान लिए। ठीक है, तो इतना मान लिए, इसके बाद चलेंगे तो a हम मान लिए हैं, तो यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a रखेंगे वहां पर, है ना। b का मान कितना रखेंगे मेरे दोस्त? तो b का मान यहाँ पर दिया है 3, है ना। कितना है? 3 है। तो b का मान कितना दिया है? 3। अब इसी से शेषफल आता है कि शेषफल कितना रखना पड़ेगा, कितना रखना है, तो इसी से मान आता है, यानी कि भाजक से ही पता चलता है। तो भाजक जब 3 है तो शेषफल जहाँ तक कि आपको 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 नहीं आएगा मेरे दोस्त। 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाजक जो है 3 है। हमेशा याद रखिएगा कि शेषफल जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, और इससे हमेशा बड़ा क्या होता है? भाजक होता है। तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। 3 आ जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 3 आएगा तो फिर भाजक 3 तो बराबर हो, यानी कि कट जाएगा, यानी कि शेषफल उस स्थिति में 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। तो हम लोग 3 नहीं रखेंगे, हमेशा छोटा ही आता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, इसको याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछो किया है ना, पूछता है ना, पूछने लायक क्वेश्चन है हमेशा, है ना, कि भाग एल्गोरिथम में क्या संबंध होता है, तो उसके बीच में ये संबंध होता है। और दूसरा बात है कि a बराबर है ना b^r का संबंध होता है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो हम लोग लिखें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन कह रहा है, तो यूक्लिड है ना विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लेंगे तो क्या जानते हैं? a बराबर b^r होता है। a बराबर क्या होता है? b^r। तो a का मान तो ये रहेगा मेरे दोस्त, b का मान कितना? 3q है तो q, r का मान कितना लेंगे? एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, जिसकी आवश्यकता वहीं तक जाएंगे, 2 की आवश्यकता नहीं है। शेषफल देखिए यहाँ पर 1 तक गया है, तो 1 तक समझ जाएगा, बस 2 समीकरण आएगा, उतना ही से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r का मान कितना लेंगे? 0। तो r क्या हो गया? 0, यानी कि a बराबर क्या आ गया? 3q+0, यानी कि 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यानी कि 3 रह जाएगा, क्यों रह जाएगा। अब देखिए 3 को यहाँ पर हो गया, तो अब यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक तक हम लोग आए। अब यहाँ पर कहता है वर्ग, क्या कहता है? वर्ग। तो वर्ग कहता है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3q के होल स्क्वायर। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 9q के स्क्वायर। हमको यहाँ पर 9 चाहिए कि 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो क्या करेंगे? a² बराबर 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3q के स्क्वायर। अब ये जो है अगर इसको हम m मान लेते हैं, इसको अगर m मान लेते हैं तो 3m हो जाएगा,
स्क्वायर है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर का धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के लिए 3m, तो यहाँ पर वर्ग हो गया, वर्ग के लिए क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग लिखेंगे है ना कि चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, क्या किया m माना, जो धनात्मक पूर्णांक हमेशा याद रखना धनात्मक पूर्णांक हो। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, और इसको अगर m माने हैं तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर m लिखेंगे ना, तो m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर चलते हैं दूसरा में, चलते हैं कि अब देखिए दूसरा स्थिति में, दूसरा चरण में क्या हो जाएगा। अब हमको देखिए ये वाला तो हो गया है, अब इसको दिखाना है ना, वो दिखा जाएगा तो दिख जाएगा तो हो जाएगा। अब देखिए ए, तो ए है तो ए बराबर क्या रहेगा मेरे दोस्त, ए रहेगा। बी बराबर कितना रहेगा, तो 3 दे रखा है वहाँ पर 3, और आर बराबर क्या रहेगा, देखिए आर बराबर अब किसको लेंगे, या नहीं कि 0 को लेंगे, 0 को यहाँ पर लिए हैं तो आवर में क्या लेंगे, दूसरे चरण में 1 लेंगे, तो आर बराबर 1। तो जब इस तरह से होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन, भागलेवा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं मेरे दोस्त, यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन से दूसरा चरण है आपका, है ना। अब क्या लिखिए, ए बराबर है, बी बराबर 3, और बराबर कितना 1। पहले हम 0 ले लिए थे, दूसरा स्थिति में 1 लेंगे, तीसरा स्थिति में 2 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से चले रहे हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बी का मान कितना है 3 रखना है, 3 यहाँ पर दे रखा है, बी का मान 3, क्यू है तो क्यू रखना है, और आर का मान कितना लेना है, तो 1 लेना है। अब देखिए अब इसके रूप में नहीं लाना है, यहाँ पर m लाना है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या रहा है, अक्सर देखिए यहाँ पर वर्क आ रहा है, तो जिस तरह से हम इसको किए थे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक उसी तरह से इसको करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्योंकि जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी में चलेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर इस 1 को हमको रखना है बचा करके, 1 यहाँ पर है ना, तो इस 1 को प्लस बचा कर रखना है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको देखिए, इसको में हम क्या चाहिए, खाली 3 चाहिए हमको, तो 3 कॉमन कर लेंगे, बाकी क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस है ना 2q प्लस 1 बच गया। अब ये जो है इसको क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे, तो चूंकि लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू एम माना, क्या किया मेरे दोस्त, ए मान लिए। तो जब इसको ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर तो इसको बीच में तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1, इसको समीकरण सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से है ना, क्या धनात्मक पूर्णांक ए के लिए हम लोग चले थे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक था ये, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m आया, और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1, यानी कि वो 3m आ गया, वो 3m प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या था, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यह सत्यापित होता है कि, यह सत्यापित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है से 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था मेरे दोस्त ना। तो वर्ग किए, क्या किए, धनात्मक पूर्णांक जो एक माने थे तो एक का वर्ग किए, तो एक का वर्ग किए तो किसके रूप में, एक का वर्ग किए तो 3m के रूप में आ गया, फिर यहाँ पर एक वर्ग किया तो फिर किसके रूप में आ गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया सेकंड में। तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण से सत्यापित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस
1 का रूप का होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है मेरे दोस्त, और फिर उसी तरह से उसमें वर्ग वाला को दर्शा रहे थे और इसमें घन वाला को दर्शाएंगे, यानी कि पावर 3 दे दर्शाएंगे, उसको में वर्ग देकर दर्शा रहे थे, है ना। तो कुछ विशेष है नहीं इसमें, है ना। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, कह रहा है कि है ना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग से दर्शाएगी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक को ए मान लेंगे, ए को फिर घन करेंगे, जिस तरह से उसको वर्ग करने पर चल रहे थे इस तरह से इसको घन करने पर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि सॉल्यूशन में, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, हम उसको क्या मान लिए, ए। आप इसको करने घन करने पर इसको रूप माना चाहिए, इसको घन करने पर इसको रूप माना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि 9m+1 है, फिर 9m+8 है, इससे पहले 9m है, तो हर एक स्थिति में भाजक कितना है, भाजक कितना है, 9 है, यानी कि ये b का मान है। b का मान कितना है, जैसे a बराबर b⁴ होती है ना, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है, इसको तो हम यहाँ पर मान भी किए पूर्णांक। अब यहाँ पर ये जो है इस रूप में दिया है, तो यहाँ पर ये जो होता है इसका भाजक होता है, भाजक ये जो होता है इसे भाज्य होता है, ये जो होता है इसे भागफल, और ये जो होता है इसे शेषफल। तो इसका मान दिया है, b का मान कितना दिया है, 9 दिया है, कितना दिया है, 9, यानी कि 9 दिया है, तो 9 क्या है यहाँ पर भाजक रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे है ना कि चूंकि a इक्वल टू क्या है, a, b इक्वल टू कितना है, 9। अब बताइए जब b का मान 9 है, जब भाजक 9 है मेरे दोस्त, तो r का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 8 तक जा सकता है। क्योंकि सर जानते हो कि 0 से बड़ा या बराबर r रहेगा शेषफल वाला, और शेषफल से हमेशा बड़ा रहेगा भाजक, ये सब तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। भाजक जो होगा हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, और शेषफल जो होगा तो चाहे तो 0 आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। देखिए ये चाहे तो शेषफल, देखिए चाहे तो 0 है, और नहीं तो देखिए 0 से क्या है, बड़ा है ना। तो शेषफल क्या है, चाहे तो 0 आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा आ सकता है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन कह रहा है मेरे दोस्त। यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या जानते हैं, a बराबर b⁴r। तो a का मान कितना है मेरे दोस्त, तो a का मान तो हम लोग a मान के किए, यहाँ पर धनात्मक प्रकार है, कोई धनात्मक पूर्णांक जो है से a है, a तो मान किए हैं। b का मान देखिए यहाँ पर दिया है कितना है, 9 है। q का मान तो q रहेगा, r का मान कितना लेंगे मेरे दोस्त, एक बार 0 ले लेंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे मेरे दोस्त, तो एक बार 0 ले लेंगे, और किसका घन 8 होता है, घन किसका 8 होता है, तो 2 के घन करेंगे हम, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे मेरे दोस्त, 2 तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आएंगे हम लोग, शेषफल का मान 2 तक रखते जाएंगे, यानी एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हो गया a बराबर कितना हो गया, 9। अब देखिए तो हमको a का मानना है, यहाँ पर a है एक धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पर पूर्णांक का मान है, धनात्मक पूर्णांक घन का मान नहीं आया, तो घन हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या एक क्यू हो जाएगा, ये 9q के होल क्यूब, तो एक क्यू है तो एक क्यू। अब इसका 9q कहने का मतलब जिसका भी पावर 3 रहेगा तो उतना ही गुण, उतना ही कितना बार 3 बार करेंगे, तो 9 9 81 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, यानी कि 729 के क्यूब। लेकिन हमको 729 नहीं चाहिए मेरे दोस्त, प्रथम घन धनात्मक पूर्णांक घन का मान जो है 9m चाहिए, तो मात्र इसको में से हम 9 को कॉमन करेंगे, हमको जो चाहिए सही कॉमन करेंगे मेरे दोस्त, अब बाकी सबको m मान देंगे। तो यहाँ पर क्या चाहिए 9, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो 81 कितना बचेगा, 81 क्यू के पावर 3 बचेगा। अब एक क्यू है तो अब इसके बराबर देखिए, इसको कुछ मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि इसको हम 81 क्यू जो है 81 क्यू के पावर 3 जो है इसको m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो 9m हो जाएगा। 9m हमको पहले का मिल गया कि नहीं मिल गया, समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि 81 क्यू के पावर 3 बराबर m माना, ठीक है, क्या माना, m माना। तो यहाँ पर क्या हो गया, a क्यू बराबर, जब हम इसको a माने हैं, इसको a माने हैं, तो इसके जगह कितना लिखे 9 है, तो 9, ठीक है,
गुने क्या करेंगे, m पूर्णांक है तो m से गुना करेंगे, यानी कि a क्यूब बराबर कितना हो गया 9m। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, कितना इक्वेशन है मेरे दोस्त, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरह से हम वन को लेकर चलेंगे, है ना। फिर लिखेंगे कि ये हमारा प्रथम चरण से ये जो है दूसरा चरण है मेरे दोस्त, दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में देखिए a बराबर तो ये रहेगा, b बराबर कितना रहेगा, b बराबर फिक्स है हमेशा, b बराबर कितना रहेगा, b का मान 9 रहेगा। और r का मान कितना लेंगे मेरे दोस्त, r का मान हमेशा कितना लेंगे, हमेशा नहीं बदला बदला कर लेते हैं। तो r का मान अभी 0 ले लिए तो आगे क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको से प्रमेयिका। तो क्या जानते a बराबर b क्यूब प्लस r होता है। तो a का मान तो ये रहेगा, b का मान कितना रहेगा, तो 9 है तो 9 रहेगा, q का मान तो q रहेगा मेरे दोस्त, और r का मान कितना रहेगा 1। हमको इसके रूप में नहीं चाहिए, इसको q के रूप में चाहिए हमको, है ना। और यहाँ पर क्या चाहिए m चाहिए हमको, क्या चाहिए मेरे दोस्त, देखिए m चाहिए। तो ये वाला तभी मिला है, अब इसको ला रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसको लाएंगे तो देखिए यहाँ पर a के दोनों तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे, दोनों तरफ सॉरी मेरे दोस्त, दोनों तरफ घन कह रहा है, घन करने पर, घन करने पर, घन कर कह रहा है यहाँ पर मेरे दोस्त। तो घन करने पर करेंगे इसको, तो a की क्यू हो जाएगा, है ना, बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। तो जब a की क्यू हो जाएगा तो a क्यू रहेगा, अब 9 के क्यू है तो कितना हो जाएगा 729 क्यू स्क्वायर, क्यू के पावर 3, हाँ क्यू के पावर 3 हो जाएगा, है ना। फार्मूला पर चल रहे हैं a क्यू प्लस b क्यू, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर ये होता है। तो a हो गया यहाँ पर, अब इसके बाद क्या होता है 3a स्क्वायर, है ना। तो 3a स्क्वायर यानी कि 9 81 हो जाएगा, और 81 गुने 9 आती है, 81 9 81 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त, है ना। फार्मूला पर जान रहे हैं, ये फार्मूला पे इसको हम ला रहे हैं ना। तो फार्मूला जानते होंगे मेरे दोस्त, a प्लस बी के होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यू होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से तो इसका मान तो आ गया, अब इसको हम लोग चल रहे हैं, तो 3 है तो 3, ठीक है। अब 3 गुने 1 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो करेंगे 9 81 हो जाएगा। अब 81 गुने अगर हम 3 करते हैं, 3 है, हाँ 3 करते हैं, 81 गुने कितना करेंगे 3 करेंगे मेरे दोस्त, और फिर 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 3 एकम 3, है ना, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 243। यहाँ पर कितना आ गया 243, a स्क्वायर किए थे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है 3b स्क्वायर है, तो 3 है तो 3, अब b स्क्वायर a करेंगे तो 9 3 कितना रह जाएगा 27 क्यू रह जाएगा, प्लस b क्यू, तो 1 के क्यू करेंगे तो 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त यहाँ तक, हाँ इसको फॉर्मूला पे लेके चले हैं, है ना। a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यू होता है। तो यहाँ पर a क्यू तो इसी तरह से रहेगा, हमको इतना में सी नहीं चाहिए, देखो इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, कारण यहाँ पर 1 हमको आना चाहिए, कितना आना चाहिए मेरे दोस्त 1 आना चाहिए। तो जब 1 आएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 हम लोग छोड़ देंगे, तो इतना से देखिए इसको चलेंगे, तो इसको में से हमको कितना लेना है 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 9 कॉमन ले लिए हैं तो 9 8 72 9 को 9 क्यू रह जाएगा, प्लस, है ना 9, तो 9 अगर कॉमन ले लेते हैं इसको में तो कितना हो जाएगा 27 बचेगा, और क्यू स्क्वायर प्लस, अगर इसको में 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3q, और इसको अलग रहने दीजिए, ये जो है से अलग। अब इतना बड़ा और क्या कर लीजिए m मान लीजिए, क्या कर लेंगे मेरे दोस्त m मान लेंगे। तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 है तो 9, अब इसको हम क्या मानेंगे, इतना बराबर क्या मान लिए m मान लिए, तो m मान लिए तो m हो गया प्लस 1। तो चूंकि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा दोस्त, इतना यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q बराबर m माना, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, अब यहाँ पर जो है a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 इक्वल टू, है ना, इक्वल, इसको हम इक्वल क्या मान लिए, इक्वल में सेकेंड इक्वेशन मान लिए, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए तीसरा चरण हम लोग चलते हैं। तो तीसरा चरण में चलेंगे, तो तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे दूसरा चरण चले हैं तो यहाँ पर तीसरा चरण, तो तीसरा चरण में a बराबर a रहेगा,
बी बराबर 9 तो फिक्स रहेगा, आर का मान चेंज होता है, आर का मान अब कितना लेंगे हम 2 ले लेंगे, तो अब कितना ले लेंगे मेरे दोस्त 2, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से ना, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से क्या जानते हैं, ए बराबर है ना बी क्यू प्लस आर होती है, ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त बी क्यू प्लस आर होती है, तो ए का मान तो ए रहेगा बराबर बी का मान कितना है 9, क्यू है तो क्यू प्लस आर का मान कितना लेना है 2। अब देखिए हम हमारे ये धनात्मक पूर्णांक ए बराबर आया है, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में नहीं है, तो हम घन इसको करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 प्लस 2 न है तो 2 के होल क्यूब हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्त 2 के होल क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यू है ना बराबर 9a प्लस 2 के होल क्यूब, तो ए क्यू है तो ए क्यू रहने दीजिए, इसको इसी तरह से छोड़ देना। अब इसको क्या करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़, अब इसको फॉर्मूला पर हम लोग लाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू होता है, तो हम इसको ए क्यू करेंगे तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यू के पावर 3 रहेगा। इसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा प्लस फिर कहता है कि 3b स्क्वायर ए, तो 3b स्क्वायर ए जब हम करेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 क्यू स्क्वायर है ना ए स्क्वायर बी, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर ए, तो जब 3b स्क्वायर ए करेंगे तो ये 3b स्क्वायर ए करने पर 108 क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू, तो 2 दूना 4 दूना 8 बी हो गया बी क्यू। तो अब यहाँ पर देखिए ए बराबर देखिए तो इतना रुपना, तो अब यहाँ पर 8 तो हमारा रहने देना है, 8 को हमको रहने देना है, देखिए ये आ गया है, ये आ गया, खाली इसको लाना है, तो 8 को रहने देना है। अब इसको में से इसको पहले जितना भी है, इसको पहले जितना भी उस सब में से हम लोग यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त कॉमन कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर है कि 9 को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 9 को कॉमन करने के बाद जो बचेगा तो 9 कॉमन कर देंगे इसको में, तो 9 कॉमन करेंगे मेरे दोस्त, तो इसको में जो 9 अगर 9 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 9 8 72 9 का 9 क्यू के पावर 3 क्यू के पावर 3 और इसको में अगर 9 कॉमन करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72 यानी कि 18 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस अगर इसको में 9 कॉमन करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूना 18 12 क्यू। अब इसको 8 को बाहर ही रहने दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है इसको m मान लीजिए, तो 9m प्लस 8 ग्रुप में हो गया कि नहीं हुआ, तो 9m प्लस 8 ग्रुप में हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना कि ए क्यूब बराबर है ना ए क्यूब बराबर 9 है तो 9 इसको क्या हो गया m मान लीजिए प्लस क्या होगा ए। अब हम m किसको माने मेरे दोस्त, तो चूंकि यहाँ पर ध्यान देना है इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गया मेरे दोस्त थर्ड इक्वेशन। अब हमको m जो माने हैं तो चूंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 81 है ना क्यू के पावर 3 प्लस 18 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू बराबर m माना, बराबर क्या किया मेरे दोस्त m माना। अब ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट मेरा यहाँ पर है, तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है ना 9m आ गया है, समीकरण सेकंड को देखिए 9m प्लस 1 आया और समीकरण थर्ड को देखिए 9m प्लस 8 आया है ना। हमेशा ध्यान देना है कि जो इसको में दिया जाता है ना वो भाजक रहता है, क्या रहता है भाजक। अब भाजक को लेकर चलेंगे तो शेषफल तो ऑटोमेटिक है, जैसे भाजक मालूम हमको कि 5 है, ठीक है, तो शेषफल तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि चाहे तो 0 है नहीं तो 1 है 2 है 3 है 4 तक जाएंगे, ठीक है, ताकि भाजक 5 है। तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड से क्या सत्यापित होता है ना, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या सत्यापित होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए है ना, स्पेस कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से यह सत्यापित होता है कि है ना, ये चरण खाली सिर्फ खत्म करते हैं है ना। यहाँ पर देखिए अतः हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है ना, थर्ड है न से यह सत्यापित है ना, सत्यापित होता है कि यह सत्यापित होता है कि
कोई धनात्मक या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक या किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धनात्मक है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई धनात्मक या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन कह रहा है किसके रूप में, इसके रूप में होता है समीकरण 1 2 3 से। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर है समीकरण सेकंड है, समीकरण थर्ड। देखिए समीकरण फर्स्ट 9m, समीकरण सेकंड 9m + 1 और समीकरण थर्ड 9m + 1 के रूप में होता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या था समीकरण फर्स्ट के थर्ड से यह सत्यापित होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना है दोस्त। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग को बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताई जाएगी। आप लोग मज़े उठाते रहिए इस पढ़ाई को। तो जी हाँ मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।